नमस्कार दोस्तों। कल पूरे दिन स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को मैं वॉच करता रहा और कल बड़ी अलग और मिक्स फीलिंग आई मेरे अंदर। कुछ कुछ मुझे लग रहा था कि शायद आज़ादी के पहले जो हमारे क्रांतिकारी थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। क्योंकि भगत सिंह भी एक स्टूडेंट की एज में थे, स्टूडेंट भी थे। तो वो कैसा अंग्रेज़ों के खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे, गांधी जी कैसा प्रोटेस्ट कर रहे थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ भारत के जो लोग उनके साथ सम्मिलित हुए थे वो कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कुछ कुछ फीलिंग ऐसी है कि कैसा होगा उस टाइम का माहौल, या कैसा लोग सोचते होंगे, कैसा उन्होंने किया होगा, ठीक है। क्योंकि हमने हमने किताबों में पढ़ा है कि अंग्रेज़ भी उनको रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे, ठीक है। इवन वो तो गोली चला देते थे। फिलहाल यहाँ तो गोली नहीं चली, लेकिन स्टूडेंट को बहुत बुरी बुरी तरीके से मारा गया। और कई कई वीडियो में आया है। अच्छा, वीडियो ना होता तो ये चीज़ें सामने भी ना आती कि बहुत सारे अनऑथराइज पुलिस वाले, बहुत सारे एक तरह से उनके गुंडे कह लीजिए, ठीक है, उन्होंने भी स्टूडेंट को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा। मेरा कुछ एक ये था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने आए थे, आपको इतना मानने की क्या ज़रूरत थी। अब आपने सैकड़ों लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा, वो तो वापस आएगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से करने आए थे। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए कि आप एक पुलिस वाला 10 लोगों को मारता, ठीक है, और वहाँ पे लाखों की संख्या थी। अगर वो कुछ गलत करना चाहते, उनके इंटेंशन अगर गलत होता तो शायद और भी गलत चीज़ हो जाती, ठीक है, आप शायद उनको रोक नहीं पाते। लेकिन फ़िलहाल ना ऐसा हुआ, ना ऐसा वो करेंगे, ना ऐसा वो चाहते हैं। और उनकी माँग बस एक बहुत छोटी-सी है। वो चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, ठीक है? शिक्षा मंत्री का बदलाव, सिस्टम में बदलाव। अगर वो शायद उसका आश्वासन भी अगर दे दिया होता पीएम साहब ने, सरकार ने, तो शायद यहाँ तक नौबत नहीं आती। फिलहाल अब रही बात कि जेन जी में, यंग यूथ में आ रहे हैं। यूथ और जेन जी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो है अपने फ्यूचर के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सोच रहे हैं। और जो बुजुर्ग हो गए उनको खास अब लेना नहीं है, वो अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर अपने एक जो है ज़्यादातर मैक्सिमम जो 50-60 पार कर गए उनकी जो वो दूसरी विचारधारा से हैं, वो ज़्यादातर बीजेपी की साइड है, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बीच में फँसते हैं हम लोग, जो 25-30 से लेके 45-50 तक आते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जिनके अपने बीवी बच्चे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना जो है काम कर रहा हूँ, अपने ऑफिस से बैठ के सारी वीडियोस देख रहा हूँ और काफ़ी काफ़ी असहाय महसूस कर रहा हूँ। मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, मुझे भी वहाँ पे होना चाहिए। मगर एक डर ये भी होता है कि मेरी जैसे एज के, कि कहीं भगदड़ में मुझे कुछ हो ना जाए, लाठीचार्ज में मुझे कुछ हो ना जाए, या फिर सच में थोड़ा सा कुछ वीडियो तो ऐसी आई है संसद भवन के अंदर से कि पुलिस वाले, मिलिट्री वाले बंदूक ताने खड़े थे, गोली चल गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा, ठीक है, मेरे परिवार का क्या होगा। तो ये जो हमारी जैसे एज होती है, मिलेनियम क्या बोलते हैं, तो मुझको लगता है कि अगर आप नहीं प्रोटेस्ट में भाग ले सकते, अगर आप अपने बिना डरे अगर आवाज़ नहीं उठा सकते, तो कम से कम हमें सपोर्ट करना चाहिए उन्हें, ठीक है? किसी भी माध्यम से हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और एटलीस्ट अगर सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनको आप डिफेम मत कीजिए, उनके खिलाफ़ बुरा मत बोलिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कल को बदलाव ला दिए, चेंजेस हो गए, तो पूरी दुनिया, पूरा सिस्टम, पूरी मीडिया इनकी वाहवाही करेगा। तो
मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सोचिए। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपकी उनकी आइडियोलॉजी मैच ना करे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो चेंज चाहते हैं और चेंज होना चाहिए। बीजेपी भी जब आई थी तो एक वादा लेके आई थी कि हम चेंज लाएँगे, ठीक है? और आप विश्वास मानो दोस्तों, मैं अपने दोस्त के साथ बनारस से आ रहा था और पूरे रास्ते में 2014 की बात कर रहा हूँ, 2014 के चुनाव के पहले की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे रास्ते अ, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं के नारे लगाते चला आ रहा था। और जब बीजेपी जीती थी, मोदी जी पीएम बने थे, पता नहीं क्यों मुझे इंटरनली बहुत खुशी हुई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं पेपर में पढ़ के मुझे पता नहीं क्यों अंदर से खुशी हो रही, मैं एक तरह से डांस कर रहा था। और उसके कुछ सालों तक भी लगा कि हाँ, शायद कुछ चेंजेस आएँगे, आएँगे। मगर इतना हमसे झूठ बोला गया ना कि हम त्रस्त हो गए। देश का हाल कई लोगों को अच्छा लगेगा, कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? अब ज़माना वो नहीं रहा कि आप जो है एक जो है चींटी की चाल से चल के जो है इस देश को बहुत विकसित बना लेंगे, नहीं। इंटरनेट का ज़माना है, अत्याधुनिक सारी फैसिलिटी है, एक से एक टेक्नोलॉजी है। अब ज़माना ये है कि आप घोड़े की रफ्तार से दौड़ के देश को आगे बढ़ाएँ। तो सरकार तो फिलहाल ये नहीं कर रही है, ठीक है? और सरकार जेन ज़ी को बीजेपी या इनकी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं है। उनको चाहिए विकास, उनको चाहिए अच्छी सर्विस, ठीक है? और एक जो वो वाला है कि हम राजा हैं, राजा प्रजा वाला सिस्टम नहीं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी होगी, आपने देखा होगा कि कुछ सालों में अभी ये खासकर 3-4 सालों में 3-4 सालों के अंदर लोग बोलने से डर रहे हैं कि शायद उन्होंने अगर सिस्टम के खिलाफ बोला, ठीक है? ऐसे सिस्टम क्या है? सिस्टम उनका बनाया हुआ है, ठीक है? अगर सिस्टम के खिलाफ बोला तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। अच्छे-अच्छे लोग डर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा-सा आम आदमी हूँ, ठीक है? सच में अगर मेरा तो भाई एक ही घर है रहने को, क्या पता मेरे घर में बुलडोज़र चल जाए, मैं तो यूपी में ही रहता हूँ।